आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी जानकारी। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें ध्यान से, तभी आप लोगों को समझ आएगा, और शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें। आज कथा का नाम है गोवर्धन पूजा की संपूर्ण कथा और महत्व। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि कथा कैसी लगी आप लोगों को। तो चलो प्रारंभ करते हैं। भारत की पावन भूमि पर जब भी मानव जीवन में अधर्म बढ़ा है, तब तब श्री ईश्वर ने अवतार लेकर धर्म की रक्षा की है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल और वृंदावन में बाल लीला की, तब उन्होंने मनुष्य को प्रकृति, पशु पक्षी और अन्य के प्रति श्रद्धा रखने का संदेश दिया। दीपावली के दूसरे दिन आने वाला गोवर्धन पूजा पर्व उसी दिव्य संदेश का प्रतीक है। यह पर्व केवल पूजा या अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और अहंकार पर विजय का प्रतीक है। गोवर्धन पूजा की कथा। बहुत समय पहले जब भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में थे, तब वे नंद बाबा और यशोदा माता के पुत्र के रूप में गोकुल और वृंदावन में रहते थे। ग्वाल वालों के साथ वे गाय चराते, बांसुरी बजाते और सबको अपनी लीलाओं से मोहित करते रहते। वृंदावन के सभी लोग वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करते थे। उनका विश्वास था कि इंद्र देव वर्षा करके फसलों को हरा भरा रखते हैं, इसलिए उनके बिना अन्य संभव नहीं। हर वर्ष गोवर्धन पर्व के आसपास इंद्र पूजा का विशाल आयोजन होता था, जिसमें लोग तरह तरह के पकवान बनाते, यज्ञ करते और इंद्रदेव को अर्पित करते। एक दिन नन्हे कान्हा ने देखा कि गांव में बहुत उत्साह है, सब लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी माँ यशोदा से पूछा, मैया ये सब क्या हो रहा है? माँ बोली, बेटा आज इंद्रदेव की पूजा का दिन है। वे वर्षा करते हैं, जिससे हमारी फसलें अच्छी होती हैं। अगर हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो वे क्रोधित होकर वर्षा नहीं करेंगे। कृष्ण ने मासूम मुस्कान के साथ कहा, मैया क्या सच में इंद्र ही वर्षा करते हैं, और क्या हम उनके बिना अन्न नहीं पा सकते? माँ ने कहा, हाँ बेटा यही परंपरा है। तब श्री कृष्ण ने तर्क दिया, माँ जब वर्षा होती है तो वह गोवर्धन पर्वत, पेड़, नदियाँ और धरती के कारण ही लाभकारी होती हैं। अगर गोवर्धन पर्वत ना हो तो जल धरती पर टिकेगा कैसे? पेड़ ना हो तो प्राणवायु कहाँ से मिलेगी? क्या हमें उन सब का आभार नहीं मानना चाहिए? कृष्ण की बात सुनकर यशोदा मुस्कुरा उठी। परंपरा के बंधन में बंधे लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तब कृष्ण गांव के प्रमुख नंद बाबा के पास गए। उन्होंने सभी ग्वालों को एकत्र कर कहा, भाइयों हमें उन देवताओं की नहीं बल्कि प्रकृति की पूजा करनी चाहिए जो हमारे सामने हैं। गोवर्धन पर्वत हमें घास देता है, पेड़ देता है, जल देता है और हमारी गायें यहीं चरती हैं। गोवर्धन हमारी रक्षा करता है, हमें उसी का आभार मानना चाहिए। सब लोग श्री कृष्ण की वाणी सुनकर विचार में पड़ गए। उनके तर्क ने सबके हृदय को छू लिया। अंत में सभी ने निश्चय किया कि इस बार इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। गोवर्धन पूजा का आयोजन। निर्धारित दिन पर पूरे वृंदावन में उल्लास छा गया। महिलाएं, बच्चे, ग्वाले सभी ने मिलकर पर्वत की पूजा की। उन्होंने गोबर और मिट्टी से गोवर्धन पर्वत का स्वरूप बनाया। उस पर फूल, फल, दूध, दही, मक्खन, मिठाई और तरह तरह के अन्न का भोग लगाया गया। यह दृश्य देखकर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पर्वत का रूप धारण किया। उन्होंने कहा, मैं ही गोवर्धन हूँ। मेरे प्रति जो भक्ति की जाएगी वह साक्षात श्री कृष्ण की भक्ति होगी। सभी लोग झूम उठे।
जय गोवर्धन महाराज की, जय श्री कृष्ण की। पूजा ब्रज अन्नकूट के प्रसाद से भर गया। लोगों ने पर्वत की परिक्रमा की, गाय बजाए, नाचे और एक दूसरे को अन्न बांटा। इंद्र का क्रोध की कथा। जब इंद्रदेव को पता चला कि ब्रजवासी अब उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं बल्कि गोवर्धन पर्वत की कर रहे हैं, तो उनका अहंकार जाग उठा। उन्होंने कहा, इन ग्वालों को मेरी शक्ति का अंदाज़ा नहीं है, अब मैं इन्हें वर्षा से दंड दूंगा। उन्होंने आकाश से तेज गर्जना की और मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। बादलों ने सूर्य को ढक लिया, बिजली कड़कने लगी, बाढ़ आने लगी और गांव जलमग्न होने लगा। गायें और लोग भयभीत होकर श्री कृष्ण के पास दौड़े। श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, डरिए मत, गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करेगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, मानो कोई खिलौना उठा रहा हो। सभी ग्वाल, महिलाएं, बच्चे उस पर्वत के नीचे आकर शरण लेने लगे। 7 दिन तक निरंतर वर्षा होती रही, लेकिन किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ। सब लोग सुरक्षित रहे। भगवान श्री कृष्ण अपनी उंगली पर पर्वत उठाए मुस्कुराते रहे। इंद्रदेव ने यह दृश्य देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी सामान्य बालक से नहीं, स्वयं परमात्मा से उलझ गए हैं। उनका अहंकार चूर हो गया। वे अपने वाहन ऐरावत हाथी पर बैठकर पृथ्वी पर उतरे और श्री कृष्ण के चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपा करके मेरी भूल क्षमा करें। श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा शुभचिंतक हूँ। मनुष्य को अहंकार से मुक्त होकर कर्म और प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। जब तक मनुष्य प्रकृति का सम्मान करेगा तब तक वह सुखी रहेगा। इंद्र ने क्षमा मांगी और वर्षा बंद कर दी। उस दिन से गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाने लगा। गोवर्धन पूजा का महत्व। प्रकृति की पूजा का पर्व। गोवर्धन पूजा इस बात का प्रतीक है कि हमें पेड़, पर्वत, जल, भूमि, पशु सबकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये ही जीवन का आधार हैं। अहंकार पर विजय यह पर्व सिखाता है कि चाहे कोई देवता ही क्यों ना हो, अहंकार का अंत निश्चित है। सच्ची शक्ति विनम्रता में है। कृषि और अन्नकूट का सम्मान। इस दिन लोग 56 भोग या अन्नकूट का भोग लगाते हैं। यह अन्न के प्रति आभार और समृद्धि का प्रतीक है। गौ सेवा का संदेश। इस दिन गायों को सजाया जाता है, पूजा की जाती है और उन्हें खिलाया जाता है। गोवर्धन पूजा में गाय माता का स्थान सर्वोच्च होता है। एकता और सहयोग का प्रतीक। वृंदावन वासियों ने मिलकर संकट का सामना किया। यह पर्व हमें एकजुट होकर कठिनाइयों से निपटने की प्रेरणा देता है। गोवर्धन पूजा की विधि क्या है? प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के आंगन या पूजा स्थल पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाएं। उसे फूलों, दीपक, धूप और जल से सजाएं। श्री कृष्ण, गाय और गोवर्धन पर्वत की आरती करें। अन्नकूट का भोग लगाएं। कम से कम 7 प्रकार के अन्न और मिठाइयाँ परिवार सहित पर्वत की परिक्रमा करें और गोवर्धन महाराज की जय का जय घोष करें।
पूजा के बाद भोग का प्रसाद सभी में बांटें। अन्नकूट महोत्सव क्या है, इसके बारे में जानकारी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को विविध प्रकार के अन्न का भोग लगाया जाता है, जैसे खीर, पूरी, हलवा, सब्जी, मिठाई, फल और मक्खन। इसे 56 भोग कहा जाता है, जो अन्न और संपदा का प्रतीक है। अन्नकूट का अर्थ है अन्न का पर्वत। लोग अपने घरों में विशाल थालों में अन्न लाकर भगवान के सामने रखते हैं, फिर प्रसाद के रूप में बांटते हैं। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इसका महत्व क्या है, इसके बारे में आज हम जानते हैं। प्रकृति संतुलन का संदेश। यह पर्व बताता है कि पर्वत, पेड़, नदियाँ और गायें पर्यावरण का संतुलन बनाए रखती हैं। नंबर 2, पशुपालन और कृषि संवर्धन। ब्रज की संस्कृति में गायें आर्थिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण थीं। नंबर 3, सामाजिक एकता। हर दिन हर वर्ष के लोग साथ मिलकर पूजा करते हैं, जिससे समाज में समानता और सौहार्द का भाव बढ़ता है। नंबर 4, अहंकार त्याग का प्रतीक। यह कथा सिखाती है कि चाहे देवता हों या मानव, जब तक विनम्रता नहीं होगी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। गोवर्धन पर्वत का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, इसके बारे में आज हम जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार गोवर्धन पर्वत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अंग है। कहा गया है, गोवर्धन श्री कृष्णस्य स्वरूप सर्वदा स्मृतम। अर्थात गोवर्धन स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप हैं। वृंदावन में आज भी लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। यह 21 किलोमीटर लंबी यात्रा होती है, जिसमें भक्त जय गोवर्धनधारी लाल की का नाम लेकर चलते हैं। गोवर्धन पूजा से मिलने वाले लाभ कौन कौन से हैं, उसके बारे में आज हम जानते हैं। नंबर 1, परिवार में समृद्धि और अन्न की कमी नहीं होती। नंबर 2, प्रकृति और पर्यावरण का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 3, गौ माता की कृपा से पापों का नाश होता है। नंबर 4, घर में शांति और सौहार्द बना रहता है। नंबर 5, संकटों से रक्षा होती है, जैसे कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा की थी। उपसंहार। गोवर्धन पूजा केवल एक पर्व नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि अहंकार का अंत निश्चित है। प्रकृति ही सच्चा देवता है। एकता, सहयोग और प्रेम से हर संकट दूर होता है। जब हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो यह केवल एक धार्मिक नहीं होता, बल्कि वो यह प्रतीक होता है हमारी धरती माँ, अन्न, जल और प्राणवायु के प्रति आभार का। जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन महाराज, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोस्तों, आप लोगों को ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन महाराज, जय वृंदावन बिहारी लाल